दोस्तों, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन हमें बताता है कैसे पृथ्वी पर जीवन का विकास हुआ और कैसे अलग-अलग प्रजातियाँ यहाँ पे विकास कर चुकी हैं। तो दोस्तों, आज इसके कुछ एम्पिरिकल एविडेंस देखते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों फॉसिल्स रिकॉर्ड। दोस्तों, जब हम ज़मीन की खुदाई करते हैं तो वहाँ से बहुत सारे जीवाश्म निकलते हैं, जिसमें से सबसे पहले सरल जीव निकलते हैं और उसके नीचे निकलते हैं फिर जटिल जीव। जिसमें मैं आपको एक उदाहरण दूँगा। आर्कियोपेटेरिक्स एक जीव है जिसके अंदर जो है पक्षी और सरीसृप दोनों के जो है लक्षण पाए जाते हैं। तो जिससे पता चलता है कि इनका जो दोनों प्रजातियों का जो एंसेस्टर था वो आर्कियोपेरेटिक्स था। इसके बाद में आता है दोस्तों कंपैरेटिव एनाटॉमी, यानी कि शारीरिक संरचना का मिलना। दोस्तों, अगर आप व्हेल मछली और इंसानों के और चमगादड़ के अगर आप हाथ की हड्डियों को देखोगे तो वो लगभग जैसे समान होती है, चाहे भले ही उनका काम अलग-अलग होता हो। इसके बाद में आते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स, जिनका अभी कोई रोल नहीं रहा, जैसे आपके अपेंडिक्स हो गई, अकल दाँत हो गए, इसके अलावा आपका बॉडी हेयर हो गया और टेल बोन हो गई, जिनका जिससे पता चलता है कि कभी ये अंग इनका बहुत इस्तेमाल होता होगा, लेकिन आज की डेट में इनका कोई इस्तेमाल नहीं है। दोस्तों, उसके बाद में आता है जेनेटिक डीएनए। डीएनए हर जीव के अंदर होता है। इंसान और चिंपैंजी का जो डीएनए है वो 99% मैच करता है, जिससे ये पता चलता है कि इंसान के जो एंसेस्टर थे होमो सैपियंस, वो कहीं न कहीं चिंपैंजी के निकट हुआ करते थे। और लास्ट में होता है एम्ब्रियोलॉजी, यानी कि भ्रूण विज्ञान। दोस्तों, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके जो भ्रूण है वो इनिशियल स्टेज में सेम अवस्था में रहते हैं, जिसमें इंसान, पक्षी और मछली, इनके जो भ्रूण है वो इनिशियल स्टेज पे उनके अंदर गिल स्लिट्स पाए जाते हैं और उनके अंदर एक पूँछ पाई जाती है, जिससे ये पता चलता है कि इनका जो एंसेस्टर था वो कभी कॉमन रहा होगा। तो दोस्तों, एक थ्योरी ऑफ एवोल्यूशंस हमें धर्म से भी मिलती है, तो चलिए आइए आज धर्म की भी थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, मनुस्मृति के पहले अध्याय के श्लोक 31 और 32 में देखते हैं क्या लिखा है। परमात्मा ने लोक की वृद्धि के लिए ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र इन 4 वर्णों को पैदा किया। इनमें विराट रूप परमात्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, अरु से वैश्य और पैर से शूद्र उत्पन्न हुए। इस संसार को 2 भाग करके एक पुरुष और दूसरा स्त्री बनाया। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कैसे जो है हाथों और पैरों से जो है बच्चे पैदा किए जा रहे हैं और संसार को 2 भाग करके जो है स्त्री और पुरुष बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो जन्म है वो बड़ा सात्विक है। जिस जगह से जन्म होता है उसका कोई ज़िक्र नहीं है, हाथों पैरों से यहाँ पे जन्म किया जा रहा। तो बड़ा सात्विक ये जन्म है। जय हिंद, जय भारत।